पॉजिटिव प्रोनोमन, पॉजिटिव आर्टिकल यूज करते हैं अपन जब भी अपन को किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से या फिर किसी थिंग से रिलेशन बताना हो, जब भी अपन अधिकार की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, दैट टाइम वी यूज पॉजिटिव आर्टिकल। एक होता है पेर्सोनल प्रोनोमन और एक होता है ये पॉजिटिव प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन हम यूज करते हैं जब कोई पर्सन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो। जब भी कोई पर्सन एज ए पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, उस टाइम पे अपन को पेर्सोनल प्रोनोमन यूज करना है। पॉजिटिव हमको यूज करना है जब उसी पर्सन का, उसी पर्सनल प्रोनाउन का किसी नाउन से रिलेशन बताया जा रहा हो, या वो नाउन पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे समझो आप, पेर्सोनल प्रोनोमन खुद पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, और अगर किसी पर्सन का किसी दूसरे नाउन से, अब वो नाउन पर्सन थिंग कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेशन बताया जा रहा हो, उस पे अधिकार की बात हो रही हो, तो उस टाइम पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आर्टिकल सीखने के लिए अपन को सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, इन सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव आर्टिकल के लिए। ठीक है, इश का मतलब हो गया आई, तो अब इसका पॉजिटिव हो जाएगा माइन, या इसका पॉजिटिव माइन। डू मीन्स यू, तुम, तो दैट इसका पॉजिटिव दाइन। एर ही है, तो एर का पॉजिटिव जाइन। एस इट है, एस का पॉजिटिव भी जाइन, दोनों सेम है। जी शी के लिए यूज कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव हो गया ईयर। वियर मीन्स वी, हम, वियर का पॉजिटिव उन्जर। ईयर मीन्स यू, तुम सब, यू ऑल, इसका पॉजिटिव हो जाएगा ओयर। जी मीन्स यू, आप सब, देन इसका पॉजिटिव ईयर। लास्ट वाला जी दे, एंड इसका पॉजिटिव स्मॉल आई के साथ में ईयर। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि जाइन, जाइन तो अपन ने वर्ब भी पढ़ी थी, जाइन टू बी, इज, एम, आर, लेकिन वो नहीं है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। जाइन अगर वर्ब होती तो उसका हम कॉन्जुगेशन करते, सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे यूज करते। अब ये तो क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद में कोई ना कोई एक नाउन आएगा जो कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है, या दैट कैन बी एनीथिंग। ओके, इश, आई, माइन मीन्स माई, डू, यू, दाइन मीन्स योर, योर के लिए अपने पास और भी हैं। ईयर, यू, ओयर मीन्स योर, तुम सबका। जी, यू, ईयर मीन्स, ईयर का मतलब क्या हो गया, योर, आपका। इसी तरीके से एर, जाइन, एर ही, जाइन मीन्स हिज, उसका। एस इट, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा इट्स। जी शी, ईयर का मीनिंग हो गया हर। वियर वी, उन्जर मीन्स अवर, हमारा। जी दे, और ईयर मीन्स देयर, उनका। मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, उसका, हमारा, तुम सबका, आपका या आप सबका, और उनका। क्या इन सब के बाद में ये आर्टिकल है अपने आप में, माइन, दाइन, जाइन जो हैं ये आर्टिकल हैं। और अभी अपन ने जस्ट ये देखा है कि इनके जस्ट बाद में अपन को चाहिए एक नाउन। वो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। नाउन से पहले तो हम आर्टिकल यूज करते ही हैं, और ये भी आर्टिकल हैं, और आर्टिकल की टेबल होती है। तो इसका मतलब माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर, इन सब की टेबल बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक टेबल बनाते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर और टेबल बना के और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले अपन माइन की टेबल बनाते हैं। माइन का मीनिंग क्या हो गया, माई, मेरा। अब मेरे की बात हो रही है तो मेरी कोई भी चीज हो सकती है, या मेरा मोबाइल, न्यूट्रल, 10 हैंडी, मेरा पेन, डेर कूली। ठीक है, तो माइन आर्टिकल जिन चीजों से पहले आएगा
वो सब्जेक्ट नोमिनेटिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव एंड डाटिव भी हो सकते हैं, वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इन सब पॉजेसिव प्रोनोमन की, पॉजेसिव आर्टिकल की टेबल बनानी है, और टेबल बहुत इजी है। जैसे आइन की टेबल बनी है, इन द सेम वे वी विल ऑल्सो मेक दिस टेबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना, आइन की टेबल में सिर्फ एम लगा दिया, आइन माइन, माइन, माइने, माइन। आइन की टेबल में प्लूरल नहीं था, लेकिन इधर होगा माइन, माइने, माइन, माइने, ठीक है। प्लूरल वाला पार्ट क्या है? माइन है। आकुजाटिव में हम इसको कर देंगे आइनन की जगह माइनन, और फिर आगे का सेम, सिर्फ एक ही चेंज होता है, मैस्कुलाइन ही चेंज होता है। यहाँ फेमिनाइन में ये हो जाएगा माइने, न्यूट्रल में माइन, प्लूरल में माइने। फिर डाटिव में हम इसको कर देंगे माइनम, फेमिनाइन में माइनर, फिर यहाँ पर माइनम, देन माइनन प्लस एन, जैसे डेन प्लस एन था, सेम उसी तरीके से माइनन प्लस एम। ओके, इनकी बनाते हम सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, सेकंड पोजीशन पर आने वाली वर्ब को उस सब्जेक्ट के हिसाब से हम कॉन्जुगेट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आगे पर्सन हो, थिंग हो, कहने का मतलब पर्सनल प्रोनोमन हो चाहे नाउन हो, उस वर्ब के हिसाब से आएगा। वर्ब अगर आकुजाटिव है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब डाटिव है, डाटिव ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। टेबल में से कि पर्सन है तो इशमिश, मियर, दू, डिश, डियर, पर्सनल प्रोनोमन की टेबल में से यूज करेंगे, या फिर नाउन है तो देखना है कि डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है। डेफिनेट है दे की टेबल, इंडेफिनेट है आइन, आइन वाली टेबल। और अब अपन क्या कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव की टेबल और ऐड कर देंगे। पॉजिटिव की टेबल जब यूज होगी तो फिर ये देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव, रिलेशन, पोजीशन किसका, माई, योर, हिज, हर या अवर, देयर, किसका, उस हिसाब से फिर अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि वर्ब नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से क्या है, नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सेंटेंस अपन यूज करते हैं, यू ब्रिंग माई बैग, तुम मेरा बैग लेके आते हो। यू ब्रिंग माई बैग, तो यू है यहां पर दू, ब्रिंग के लिए अपन ने वर्ब लिखी है ब्रिंगन, वीक वर्ब है, डू के हिसाब से लग जाएगा ब्रिंग्स। यहां तक किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन? ओके, बैग को बोलते हैं टाशे, TASCHE, टाशे, फेमिनाइन वर्ड है, दी आर्टिकल होता है। तो अब सीन क्या है, वही सारे रूल पहले वाले, हमारी आर्टिकल की टेबल माइन की है, माई वाली माइन की टेबल में आ गई। ब्रिंगन वर्ब आकुजाटिव है, टाशे फेमिनाइन होता है, तो हमें आर्टिकल क्या यूज करना है, माइने। डू ब्रिंग्स माइने टाशे। समझ में आ गया ना सेंटेंस? ओके, इसी तरीके से अनदर सेंटेंस, दे थैंक माई टीचर, माई मदर कर देते हैं इसको अपन, थोड़ा सा नाउन चेंज कर देते हैं, मदर, दे थैंक माई मदर। तो दे कौन है, जी, पर्सनल प्रोनोमन, थैंक के लिए डांकन, ठीक है। माई की टेबल है, डांकन वर्ब डाटिव है, और मदर होती है फीमेल, मूटर, मूटर फीमेल, तो यहां पर अपन अब क्या यूज करेंगे, माइनर। तो जी डांकन माइनर मूटर, दे थैंक माई मदर। समझ में आई क्या बात? सारी चीजें वो की वही हैं। आकुजाटिव वर्ब है, आकुजाटिव आर्टिकल लेना है, डाटिव वर्ब है, डाटिव आर्टिकल लेना है, नाउन को देख लेना है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, बस टेबल और ध्यान रख लो। अब सेंटेंस में दे आता है, दे की टेबल से यूज करेंगे, ए आता है आइन की टेबल से यूज करेंगे, माई आता है माइन की टेबल से, योर आता है तो फिर देख लेना है तुम की बात हो रही है, तुम सब की बात हो रही है, आप ही आप सब की बात हो रही है, उस हिसाब से टेबल सेलेक्ट करेंगे। हिज की बात हो रही है जाइन, हर की बात हो रही है ईयर, देयर की बात हो रही है ईयर,
ओके क्लियर। चलो टेबल्स बनाते हैं और फिर सेंटेंसेस और बनाएंगे। सेकंड इज दाइन, सेकंड टेबल है अपनी यहां पर दाइन। दाइन मीन्स योर, तुम्हारा। ये टेबल देखो, दाइन, दाइने, दाइन, दाइने, नोमिनेटिव पार्ट। आकुजाटिव में हम इसको करने वाले हैं दाइनन और फिर आगे का सेम दाइने, दाइन एंड दाइने। डाटिव में हम इसको कर देंगे दाइनम, दाइनम, दाइनर, दाइनम, दाइनन प्लस एन। ठीक है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल पार्ट। सेम पैटर्न फिर अपन को जाइन की टेबल का बनाना है। नेक्स्ट टेबल इज फॉर जाइन। जाइन का मतलब हिज और इट्स दोनों होता है। ठीक है, ही के लिए जाइन हिज एंड एस इट के लिए इट्स। तो दो टेबल बनाने की बजाय एक ही टेबल बन जाएगी, मीनिंग दो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि नाउन मैस्कुलाइन होगा, फेमिनाइन होगा, न्यूट्रल होगा एंड प्लूरल होगा। नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव अपन को यूज करना है। सो आवर टेबल विल बी जाइन, आकुजाटिव में मैस्कुलाइन हो जाएगा जाइनन एंड डाटिव में मैस्कुलाइन जाइनम। फेमिनाइन की बात करेंगे तो जाइने नोमिनेटिव, आकुजाटिव सेम जाइने बट डाटिव जाइनर। न्यूट्रल यूज करेंगे तो जाइन, जाइन, जाइनम। प्लूरल यूज करेंगे जाइने, जाइने, जाइनन प्लस एन, जाइनन प्लस एन। समझ में आ रही बात। देन वी हैव ईयर। ईयर आई से, जो स्मॉल आई है उससे अपने पास दो ईयर है, एक हर के लिए एक देयर के लिए। इसको भी बना लेते हैं अपन, एक हर के लिए और एक देयर के लिए। ईयर की टेबल बना लेते हैं यहां पर। या ईयर मीन्स हर एंड देयर। नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। सो आवर टेबल विल बी ईयर, ईयरन, ईयरम। फेमिनाइन में ईयर है। ये टेबल का पैटर्न समझ लो, फिर आपको इसको याद करना है। ईयर है, ईयर है, ईयरर, ईयर, ईयर, ईयरम। इन प्लूरल विल बी ईयरे, ईयरे एंड ईयरन प्लस एन। ठीक है, ईयर की टेबल हो गई। देन वी हैव उन्जर। उन्जर मीन्स अवर, हमारा। उन्जर की टेबल अपन यहां पर लेते हैं फिर। उन्जर मीन्स अवर। उन्जर, आकुजाटिव में ये हो जाएगा उन्जरन, डाटिव में ये हो जाएगा उन्जरम। ये मैस्कुलाइन पार्ट है। फेमिनाइन पार्ट में उन्जरे, उन्जरे, उन्जरर। न्यूट्रल पार्ट में इट विल बी उन्जर, उन्जर, उन्जरम। इन प्लूरल it will be unzere, unzere, unzaran plus n, unzaran plus n. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral and plural. Then we have oyer. oyer की टेबल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। oyer की टेबल देखो, ओयर मीन्स योर, तुम सबका। ओयर, ओयरे। मैस्कुलाइन में ओयर, लेकिन फेमिनाइन में आर पहले, ई बाद में, ओयरे। न्यूट्रल में ओयर एंड प्लूरल में ओयरे। फिर आकुजाटिव पार्ट चेंज होगा मैस्कुलाइन का, ओयरन, और फिर आगे का सेम
ओयरे, ओयर, ओयरे। दाटिव में इट विल बी ओयरम, ओयरर, ओयरम, ओयरन प्लस एन, ओयरन प्लस एन। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव। लास्ट टेबल इज ईयर, कैपिटल ईयर, योर, आपका या फिर आप सबका, आपका या फिर आप सबका, योर। सो नॉमिनेटिव पार्ट विल बी ईयर, ईयरे, ईयर, ईयरे। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। देन आकुजाटिव में हम इसको कर देंगे ईयरन, आकुजाटिव फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल सेम रहेगा, ईयर, ईयर, ईयर। इन दाटिव इट विल बी ईयरम, ईयरर, ईयरम, ईयरन प्लस एन। ओके, क्लियर? या सो ये अपनी सारी टेबल्स बन गई है। अब अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं अलग अलग तरीके के, ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हेल्प्स योर फ्रेंड, माई ब्रदर हेल्प्स योर फ्रेंड, मेरा भाई तुम्हारे दोस्त की हेल्प करता है। ठीक है, तो अब माई आएगा माइन की टेबल से, योर आएगा दाइन की टेबल से। हमको टेबल पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखो, इसका प्रॉपर तरीका ये है, सबसे पहले ये याद कर लो कि कौन से सब्जेक्ट का पॉजिटिव क्या होता है, और फिर ये देख लो जो भी पॉजिटिव है उनकी टेबल कैसे बनती है। सबकी एक ही पैटर्न पे बन रही है, सेम पैटर्न पे टेबल बन रही है। तो जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे तो तुरंत क्लिक करेगा, किसका भाई, तुम से तुम्हारा भाई, दू का पॉजिटिव दाइन, मैं से मेरा, ब्रूडर, माइन, ब्रूडर सब्जेक्ट है, ब्रूडर क्या है, सब्जेक्ट, भाई हेल्प कर रहा है। तो माई की टेबल में हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव भाई मेल माइन। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? तो हम यहां पर करने वाले हैं माइन ब्रूडर। अगर सिस्टर हेल्प कर रही होती तो फिर अपन इसको फीमेल वाले पार्ट से यूज करते, यहां से माइन नहीं यूज कर देते, या फिर मदर हेल्प कर रही होती तो भी माइन है। माइन ब्रूडर या हेल्प वर्ब स्ट्रांग होती है, ई, डू और एरएसजी के साथ में आइट में चेंज हो जाता है। तो माइन ब्रूडर, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में कि जब नाउन आ जाए तो वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे करें। आप ये देखो, मेल है एर के हिसाब से कॉन्जुगेशन करेंगे, फीमेल होती तो जी के हिसाब से कर देते। तो माइन ब्रूडर हिल्फ्ट, योर फ्रेंड मेल है या डेयर फ्रेंड, तो दाइन की टेबल में जाएंगे, या फ्रेंड मेल है। ओके, समझ में आ रही है कि ये बात? दाइन की टेबल में फ्रेंड मेल है, हेल्प करना डाटिव है, दाइनम। ठीक है, हेल्प करना क्या है, डाटिव। तो अपना सेंटेंस क्या बना, माइन ब्रूडर, मेरा जो भाई है, हिल्फ्ट दाइनम फ्रेंड, माइन ब्रूडर हिल्फ्ट दाइनम फ्रेंड। क्या आ जाएगा यहां पर आर्टिकल, दाइनम फ्रेंड। ओके, अनदर सेंटेंस यहां पे लिख लेते हैं, यू आस्क, तुम पूछते हो, यू आस्क हर फादर, तुम उसके पापा से पूछते हो, यू आस्क टू हर फादर भी हो सकता है। तो दू आस्क के लिए वर्ब होती है फ्रागन, तो दू फ्राग्स हर फादर को बोलते हैं फाटर, फादर मेल है, हर की टेबल में जाना है, हर की टेबल यहां पर हर। ओके, फ्रागन अपनी आकुजाटिव वर्ब है और पिताजी मेल हैं, तो ईयरन। क्या सेंटेंस बन रहा है अपना, ईयरन, दिस वन।
Du fragst ihren Vater. सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं? सेंटेंसेस क्लियर है कि भाई? Du fragst ihren Vater. Another sentence. We eat his pizza. उसने पिज्जा ऑर्डर किया था लेकिन हम वो खा रहे हैं. वी के लिए वियर, ईट के लिए वर्ब होती है एसन, वियर के साथ पूरी वर्ब ऐसी की ऐसी आ गई, वियर एसन. हिज मतलब जाइन की टेबल में जाना है. पिज्जा को पिज्जा ही बोलेंगे. फेमिनाइन वर्ड है, दी आर्टिकल होता है, या जाइन की टेबल अपनी यहां पर है. एसन वर्ब आकुजाटिव है, पिज्जा फेमिनाइन है, जाइना आ जाएगा. क्या सेंटेंस बना? वियर एसन जाइने पिज्जा. जाइने, ठीक है. वियर एसन जाइने पिज्जा. अनदर सेंटेंस. she has your pen. उसके पास तुम्हारा पेन है. she has your pen. तुम्हारा, आपका, तुम सबका, तीनों से बनाते हैं इसको. तो सी के लिए जी, हार्ट, हावन वर्ब आकुजाटिव. ओके. पेन को बोलते हैं कूली. पेन क्या है? कूली, मैस्कुलाइन है. डेर कूली होता है. अगर तुम्हारे पेन की बात कर रहे हैं, आकुजाटिव मैस्कुलाइन देखना है दाइन के टेबल का, या आकुजाटिव मैस्कुलाइन दाइन के टेबल में दाइनन. तो जी हार्ट दाइनन कूली, या आवर सेंटेंस विल बी जी हार्ट दाइनन कूली. उसके पास तुम्हारा पेन है, उसके पास आपका पेन है. तो फिर हमको यूज करना है ईयर वाली टेबल, आकुजाटिव मैस्कुलाइन ईयरन. जी हार्ट ईयरन कूली. उसके पास तुम सबका पेन है, तो फिर वापस से अपन को यूज करना है ओयर, तुम सब, मैस्कुलाइन आकुजाटिव ओयरन कूली. EUREN. जी हार्ट ओयरन कूली. ऑल क्लियर? पॉजिटिव आर्टिकल समझ में आ रहे हैं क्या? मेन इनको याद रख लो, अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है. और भी कई सारे. मैं आपको कई सारे सेंटेंसेस शेयर करूंगा, तो वो आपको बना के लेके आने हैं. इनमें मिक्स में होंगे सेंटेंसेस. पॉजिटिव आर्टिकल भी होंगे उसके अंदर, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल भी होंगे, ठीक है. तो आपको ये कई सारे सेंटेंसेस बना के लाने हैं. इसके साथ में आपको मैं एक छोटी सी ग्रामर और बताऊंगा आज, इसी ग्रामर के साथ में, या विच इज एडजेक्टिव्स. इन जर्मन वी से एडजेक्टिव. क्या ग्रामर क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स पता है आप लोगों को क्यों यूज करते हैं? जब भी किसी नाउन की क्वालिटी बतानी हो, या एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन. जब भी किसी नाउन की क्वालिटी बतानी हो तो हमें कुछ वर्ड्स यूज करने हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. वो नाउन, पर्सन, थिंग कुछ भी हो सकता है. उसकी अगर क्वालिटी बतानी हो तो हमें इन वर्ड्स को यूज करना है. कैसे करना है उसका पैटर्न मैं यहां पर लिख देता हूं. एडजेक्टिव ग्रामर्स अभी दो तीन A1 में 3 तरीके से अपन उसका यूज करेंगे. एडजेक्टिव की ग्रामर का फर्स्ट जो तरीका आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, सेकंड पोजीशन पर वर्ब, और ये वर्ब मोस्टली जाइन वर्ब यूज होगी. कौन सी वर्ब होगी? जाइन, इज एम आर वाली, इज एम आर वाली. और लास्ट में अपन को एक एडजेक्टिव यूज करना है. बस एडजेक्टिव को सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है. इस चीज का ध्यान रखना. एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं आना चाहिए. अगर आपने एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन लगा दिया तो फिर एक दूसरी ग्रामर होती है एडजेक्टिव एंडिंग्स. दैट मीन्स हमें उस एडजेक्टिव में कोई ना कोई एंडिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है. वो ग्रामर भी हम A1 में ही सीखेंगे लास्ट में. लेकिन अभी इस चीज को ध्यान रख लो कि हमें एडजेक्टिव कैसे यूज करना है.
कोई भी सब्जेक्ट आएगा, अभी अपन ऑब्जेक्ट की बजाय हम सब्जेक्ट की ही क्वालिटी बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट की भी बता सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको एक पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में एक एडजेक्टिव आ जाएगा। ओवरऑल कहने की बात होगी, एडजेक्टिव एंड में ही आना चाहिए। और ये जो वर्ब होगी ये ज्यादातर और भी एक आधी वर्ब हो सकती है, लेकिन अभी ये वर्ब फिंडन होगी। फिंडन मीन्स टू फाइंड, लगना। चलो पढ़ते हैं ये कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। बेसिक एडजेक्टिव्स अपन लर्न करते हैं, उसके बाद में मैं और कुछ ज़्यादा एडजेक्टिव्स की आपको लिस्ट दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉय, नॉय मीन्स न्यू, आल्ट, ओल्ड, ग्रोस, बिग, क्लाइन, स्मॉल, कुर्स, K-U-R-Z, kurz means short, lang means long, billish, cheap, सस्ता, teuer, T-E-U-E-R, teuer, expensive, महंगा, snail, snail means fast, langsam means slow, langsam means slow, einfach, easy, schwer, difficult, schwer हैवी के लिए भी यूज होता है, हैवी भारी। हल्के के लिए यूज करेंगे लाइट, लाइट। अंधेरा है, यूज करना है डोंकल, डार्क। और ब्राइट है तो यूज करना है हेल। हेल मीन्स ब्राइट, चमकीला, जहां पर लाइट हो। हेल इंग्लिश से कनेक्ट मत करना इसको, है ना, ठीक है। हेल, ब्राइट। ना, ना मीन्स नियर, नियर पास में। वाइट, वाइट मतलब फार, दूर। गुड, गुड का मतलब हो गया गुड। और खराब के लिए हम यूज करते हैं स्लेस्ट या बैड, खराब। स्लेस्ट क्या हो गया, बैड, खराब। ओके, ऐसे ही क्लार मीन्स क्लियर एंड unclar, unclar means unclear, yeah, unclar, unclear. Loud, loud means loud and lies, lies means soft, धीरे। ओके, लाइज, सॉफ्ट। ये कुछ बेसिक एडजेक्टिव्स इसलिए लिखे हैं ताकि अपन सेंटेंसेस बना लें। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं। कलर्स, मेन मेन कलर्स की बात भी कर लेते हैं। कलर्स को हम बोलते हैं, एक कलर के लिए दी फार्बर, या कलर, एंड प्लूरल हो जाएगा दी फार्बन। colors, farbe, die Farben. Colors for example, weiß, white, schwarz, black, gelb, yellow, grün, green, blau, blue, rot, red, grau, grey, brown, brown, पिंक या फिर रोजा, इसको हम यूज करेंगे पिंक के लिए,
पुरपुर या फिर लीला, इसको हम यूज करेंगे पर्पल के लिए। अगर कोई कलर डार्क है तो फिर इधर एक एडजेक्टिव अपन को डार्क वाला लेना पड़ेगा, डुंकल, और फिर उस कलर को बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल डुंकल ब्लाउ। डुंकल ब्लाउ का मतलब क्या हो गया? डार्क ब्लू। डार्क ब्लू। लाइट ब्लू अगर बोलना है तो फिर लाइट के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हेल, विच इज कॉल्ड हेल ब्लाउ। हेल ब्लाउ, लाइट ब्लू। स्काई ब्लू अगर बोलना है तो यूज करना है हिमल। हिमल का मतलब होता है स्काई। आपने हेल का ब्राइट लिखवाया था। हेल का क्या लिखवाया है? ब्राइट। ब्राइट मतलब चमकीला, या जो थोड़ा चमक रहा है। तो वो ब्राइट और लाइट एक ही बात है। ब्राइट एंड लाइट एक ही बात है दोस्त, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट किसको कहते हैं? जहां पर अंधेरा ना हो। तो इसका मतलब वो डार्क नहीं है। तो हेल ब्लाउ मतलब लाइट ब्लू। हिमल ब्लाउ का मतलब हो गया स्काई ब्लू। तो ये बेसिक कुछ कलर्स भी आप याद कर लेना। ओके, अब इनसे बनाते हैं अपन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल पॉजेसिव को यूज करते हुए बनाते हैं। पॉजेसिव पढ़ाया ना आज अपन ने, ठीक है। इसको यूज करते हुए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हाउस इज बिग, तुम्हारा घर बड़ा है। योर हाउस इज बिग। ऐसे सेंटेंस नहीं बनाना यू हैव अ बिग हाउस। बिग के बाद में हाउस आएगा तो इसका मतलब एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ रहा है, तो वो दूसरी ग्रामर हो जाएगी। अभी इसी टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो योर हाउस, दाइन हाउस। दाइन हाउस इस्ट ग्रोस। अनदर सेंटेंस, माई मोबाइल इज ब्लैक। माई मोबाइल इज ब्लैक। तो कलर भी क्वालिटी बता रहे हैं। सेंटेंस विल बी माइन हैंडी इस्ट schwarz. Mein Handy ist schwarz. Okay. The bag is new. बैग नया है। The bag is new. तो die Tasche, फेमिनाइन वर्ड है ना बैग। Die Tasche ist neu. सब्जेक्ट जाइन वर्ब आ गई और फिर एक एडजेक्टिव आ गया। मैंने आपको यह भी बताया है कि ऑब्जेक्ट की क्वालिटी भी बता सकते हैं, पर उस टाइम पे ज्यादातर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से फिंडन को लगाना है। या जैसे फॉर एग्जांपल आई फाइंड द लैंग्वेज इजी। मुझे भाषा इजी लगी। इजी के लिए क्या वर्ड है? einfach। आई फाइंड द लैंग्वेज, I find the language easy। मुझे भाषा easy लगी। I find ich finde। क्या? लैंग्वेज, दी Sprache। लैंग्वेज को बोलते हैं Sprache है, और easy के लिए einfach। कोई बोले कि मुझे पिज्जा टेस्टी लगा, या मुझे पिज्जा टेस्टी लगा, तो ich finde। Ich finde क्या? पिज्जा। खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं। टेस्टी के लिए आप एडजेक्टिव यूज कर लो लेकर, LECKER। लेकर मीन्स टेस्टी, स्वादिष्ट। तो वो लेकर अपना यहां पर आ जाएगा, Ich finde पिज्जा लेकर। कोई बोले मुझे खाना अच्छा लगा, तो खाने के लिए बोल दो das Essen। Das Essen का मतलब हो गया फूड। मुझे खाना अच्छा लगा, Ich finde das Essen lecker। ओके। मुझे तुम्हारी टी शर्ट सुंदर लगी। ओके। तो Ich finde, सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, दू भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी टी शर्ट सुंदर लगी, तो दू फिंडेस्ट हो जाएगा। मुझे तुम्हारी टी शर्ट सुंदर लगी तो Ich finde dein टी शर्ट, पॉजिटिव में से Ich finde dein टी शर्ट
सुंदर के लिए हमें एडजेक्टिव लिखना है। अब देखो जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे वैसे और एडजेक्टिव आते जाएंगे। सुंदर के लिए एडजेक्टिव लिखना है शॉन। शॉन मतलब नाइस, बढ़िया या फिर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भी इसका मीनिंग होता है। तो ich finde dein T-shirt schön। दिस इज नाइस, अगर ये बोलना हो दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, ये चीज अच्छी है, तो यहां पर आप बोल सकते हो das ist schön, das ist schön। That's great, नाइस की जगह अगर आपको बोलना है ग्रेट, तो याद करो ग्रेट के लिए अपन ने दो वर्ड पढ़े थे, टॉल या फिर प्रीमा। Das ist toll, das ist prima। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हैं जो आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेना, पॉजिटिव आर्टिकल्स को, पॉजिटिव प्रोनोमन को, कौन से सब्जेक्ट का क्या पॉजिटिव है, एंड देन एडजेक्टिव एंडिंग्स।